हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं संतोष सर टारगेट बायोलॉजी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोग मानव जनन चैप्टर के 8 लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुका हूं, जिसमें 8 लेक्चर में हम लोग वृषण क्या होता है, वृषण किस ऊतक के बने होते हैं, वृषण की आंतरिक संरचना कैसी होती है, वृषण में कौन कौन सी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो लेक्चर है ये 9th नंबर लेक्चर है, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का 9वां लेक्चर होगा। तो आज हम लोग इस मानव जनन चैप्टर के 9th नंबर लेक्चर को पढ़ते हैं। ये लेक्चर बहुत ही छोटा सा है, चूँकि हम लोग नर जनन तंत्र के कुल 9-10 भाग हैं, उन सारे भागों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग 2 भाग पढ़ के समाप्त कर चुके हैं। तो अगला जो तीसरा भाग है ये है आपका शुक्रवाहिका। तो शुक्रवाहिका में आइए हम लोग पढ़ते हैं कि शुक्रवाहिका क्या है और इसका कार्य क्या है नरजनन तंत्र में, जिसको इंग्लिश में वासा इफ्रेंसिया बोलते हैं। ये 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएँ हैं जो वृषण जालक से निकलती है। कहते हैं ये जो शुक्रवाहिका होती है ये 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएँ मतलब बहुत ही छोटी छोटी नलिकाएँ होती है जो वृषण जालक से होते हुए निकलती है और वृषण के पिछले सतह पश्च सतह से एक लंबी नलिका के रूप में अधिवृषण में खुलती है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन किया जाएगा कि शुक्रवाहिका किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा ये 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएँ होती है जो वृषण जालक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? वृषण जालक से। क्वेश्चन आपसे यह भी किया जा सकता है कि शुक्रवाहिका कहाँ से निकलती है, तो ये वृषण जालक से निकलती है। अगला, तथा वृषण के पश्च सतह पर यानी वृषण के पिछले सतह पर एक लंबी नली के रूप में अधिवृषण में खुलती है, यानी एपिडिडाइमिस में खुलती है। तो शुक्रवाहिका कहाँ खुलती है? अधिवृषण में, एपिडिडाइमिस में। शुक्रवाहिका कहाँ से निकलती है? तो ये वृषण जालिका से निकलती है और ये 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएँ होती है। इतनी बात यदि याद रख लेते हैं तो शुक्रवाहिका आपका कंप्लीट है। एक लास्ट इसका है, शुक्रवाहिका के फंक्शंस क्या हैं, कार्य क्या हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। शुक्रवाहिका के कार्य, फंक्शंस ऑफ वासा इफ्रेंसिया, वृषण जालक को अधिवृषण से जोड़ने का कार्य करती है। तो वृषण जालक को जोड़ती है कौन? शुक्रवाहिका। किससे? तो अधिवृषण से। तो याद रखिएगा, वृषण जालक को अधिवृषण से जोड़ने का कार्य कौन करती है? शुक्रवाहिका। तो बस यहाँ पे इतना ही, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, जिसको हम लोग एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। शुक्रवाहिका, वासा इफ्रेंसिया, ये 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएँ हैं जो वृषण जालक से निकलकर वृषण के पिछले सतह से होती हुई अधिवृषण में खुलती है। कार्य क्या है इसका? तो शुक्रवाहिका जो है ये वृषण जालक को अधिवृषण से जोड़ने का कार्य करती है। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, शुक्रवाहिका किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है कि शुक्रवाहिका 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएँ हैं जो वृषण जालक से निकलकर वृषण के पिछले सतह से एक लंबी नलिका के रूप में अधिवृषण में खुलती है, जिसे हम शुक्रवाहिका कहते हैं। अगला जो है क्वेश्चन आपका होमवर्क का, शुक्रवाहिका के कार्य को लिखें। तो शुक्रवाहिका का कार्य है वृषण जालक और अधिवृषण दोनों को ऐड करना। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और आप लोग नोट कीजिएगा कि शुक्रवाहिका कहाँ से निकलती है। क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा अगला होमवर्क के लिए। वृषण क्वेश्चन लिखिएगा कि शुक्रवाहिका कहाँ से निकलती है ना। तो क्वेश्चन है आपका, शुक्रवाहिका
कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है। ठीक, जिसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, वृषण जालक। इसका आंसर क्या होगा, वृषण जालक। अगला क्वेश्चन एक और लिखिएगा कि शुक्र वाहिका कहाँ खुलती है। लास्ट क्वेश्चन जो है चौथा नंबर लिखिएगा, शुक्र वाहिका कहाँ खुलती है, शुक्र वाहिका कहाँ खुलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिवृषण। ये 2 क्वेश्चन और मेंशन कर लीजिएगा। तो कुल 4 प्रश्न हुए, इसको बनाइएगा, समझिएगा। आज का लेक्चर बस इतना ही। इसके आगे का लेक्चर जस्ट इसके बाद आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक के लिए जो लेक्चर्स दिया गया है सारे लेक्चर्स को देखिए और सारे होमवर्क्स को कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।